हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल या जिसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से रहता है तथा वाक्य की क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा होता है और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता वह है और कर्ता के बाद 2 दिन है, समय सूचक शब्द उसके साथ में से लगा हुआ है और यहाँ वाक्य की क्रिया जा यानी जाना है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता के बाद समय सूचक शब्द के साथ से लगा हो और क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव का सेंटेंस होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं यानी अगला उदाहरण देखते हैं। हम सोमवार से संस्कृत नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता वाक्य का हम है और उसके बाद समय सूचक शब्द सोमवार है, उसके साथ में से लगा हुआ है और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। हिंदी वाक्य की पहचान समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी वाक्य में हमको सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ रहता है, प्लस नॉट लिखा हुआ रहेगा सेंटेंस में, प्लस बीन लगा हुआ रहेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, प्लस सेंटेंस की अनस्ट्रक्चर लिखी हुई रहेगी, प्लस उसके बाद हमको सेंटेंस में सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस टाइम फ्रेज यानी समय बताने वाले शब्द लिखे हुए दिखाई देंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस में यानी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमको सेंटेंस में फॉर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद टाइम फ्रेज यानी समय बताने वाले शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के इंग्लिश सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर सेंटेंस की यानी स्ट्रक्चर, उसके बाद फॉर, उसके बाद टाइम फ्रेज लिखा हुआ हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। वी हैड नॉट बीन रीडिंग संस्कृत सिंस मंडे। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर सब ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस लगा हुआ है और लास्ट में टाइम फ्रेज है। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य संरचना यानी सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी में हमको हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सेंटेंस को किस क्रम में लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो हमको सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना होता है, प्लस उसके बाद नॉट लिखना होता है, प्लस उसके बाद बीन लगाना होता है, उसके बाद फिर हमको क्रिया का चौथा रूप लिखना होता है, प्लस विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव लिखना होता है। यदि सेंटेंस में रहेगा तो लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, प्लस उसके बाद हमको सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाना होता है, प्लस उसके बाद टाइम फ्रेज लिखना होता है यानी समय बताने वाले शब्द को लिखना होता है।
तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम फ्रेज होता है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे यानी सेंटेंस में सिंस या फॉर कैसे लगाएंगे इसे ध्यान में रखेंगे। तो सिंस का प्रयोग हम लोग यानी सिंस को लगाने हेतु हमको पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए लगाना होता है यानी निश्चित समय बताने के लिए लगाना होता है। जैसे नेम ऑफ डेज के पहले यानी दिनों के नाम के पहले, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसके पहले हमको सिंस लगाना होता है। उसी प्रकार से नेम ऑफ मंथ्स यानी महीनों के नाम के पहले हमको सिंस लगाना होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। इस प्रकार से नेम ऑफ ईयर्स यानी वर्षों के नाम के पहले, जैसे सिंस 2019, सिंस 2021, सिंस 2024, सिंस 1998। ओ क्लॉक के पहले यानी बजे से बताने के पहले, जैसे 2 o'clock, 6 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टुडे, यस्टरडे के पहले हमको सिंस लगाना होता है। अब आगे ध्यान रखेंगे फॉर हमको नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या बताने के पहले लगाना होता है, जैसे फॉर 5 days, फॉर 10 days, फॉर 2 days। इस प्रकार से महीनों की संख्या बताने के पहले भी हमको फॉर लगाना होता है, जैसे फॉर 2 months, फॉर 3 months। वर्षों की संख्या बताने के पहले भी हमको फॉर लगाना होता है, फॉर 5 years, फॉर 10 years। और घंटे से बताने के लिए हमको उसके पहले भी फॉर लगाना होता है, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 5 hours। इस प्रकार से यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि बतानी है तो हमको फॉर लगाना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से और इसी प्रकार के अंग्रेजी के और अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।